यानी दोस्तों, इसका मतलब है जिसमें भी कंडीशन ट्रू होगा वही उसी के रिकॉर्ड्स आएंगे। ज्वाइन का मतलब यही है। अब इस कंडीशन को आप उल्टा भी कर सकते हैं। इस ऑन वाले कंडीशन को आप उल्टा भी कर सकते हैं। कंट्री इज इक्वल टू सी आई डी भी लिख सकते हैं, सी आई डी इज इक्वल टू कंट्री भी लिख सकते हैं। और इस सिंपल ज्वाइन को, जो ये सिंपल ज्वाइन है मतलब ज्वाइन है, इसको आप इनर ज्वाइन भी कहते हैं। तो आपको एक बार ये भी रन करा के दिखा देता हूँ। ये देखिए सेम है, एक डॉट का ही फर्क नहीं है। 5 नंबर की आईडी नहीं दिखेगी आपको, और यहाँ पर भी वही रहेगा। ये देखिए 5 नंबर की आईडी गायब है। एम्प-ID 5 आपको नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि कंडीशन लगा हुआ है सी आई डी इज इक्वल टू कंट्री, और सी आई डी मैंने कॉलम में ही 1 2 3 4 ले रखा है, यानी इंडिया, नेपाल, यूएसए, जापान। और कंट्री एम्प्लॉय के टेबल में कंट्री जो कॉलम है उसमें मैंने 10 असाइन कर दिया है, जो कि 10 नाम की आईडी तो है ही नहीं कंट्री में, कंट्री टेबल में। तो कहाँ से यहाँ पर दिखेगा? जापान दिखेगा ही नहीं क्योंकि मैं 4 नंबर अलॉट किया ही नहीं हूँ, 10 नंबर अलॉट किया हूँ। 10 नंबर मेरे टेबल में ही नहीं है, तो वो कंडीशन ट्रू हो नहीं रहा है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये लेफ्ट ज्वाइन क्या है। लेफ्ट ज्वाइन का है या लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ये क्या है। इसको रन कराते हैं। यहां पे देखिए 5 नंबर हमें दिख रहा है, कमल। ये कमल क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि CID के कमल इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो कंडीशन ट्रू हो रहा है वो तो होगा ही, ठीक है। और लेफ्ट वाले टेबल में यानी कि एम्प्लॉय, टीबीएल एम्प्लॉय में, ये देखिए लेफ्ट है मेरा, ये देखिए राइट है मेरा। आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट ज्वाइन के लेफ्ट में लिखा हुआ है टीबीएल एम्प्लॉय, और लेफ्ट ज्वाइन के राइट में लिखा हुआ है टीबीएल कंट्री। यानी लेफ्ट ज्वाइन के लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाई देंगे अगर वो कंडीशन मैच करे या ना करे। अब देखिए ये रहा आपका टीबीएल एम्प्लॉय, और इसका मैच कर नहीं रहा है कंडीशन, नल आ रहा है, नल आ रहा है, यहाँ पर कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो आ रहा है। क्यों? क्योंकि टीबीएल एम्प्लॉय के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे दिखाई देंगे, इसमें सारे दिखाई देंगे, एक भी छूटेंगे नहीं। और उसी तरह लेफ्ट आउटर ज्वाइन कह लीजिए, वो भी वही बात है। ये नाम बस अलग है कि लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, एक डॉट का भी फर्क नहीं है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्यों आ रहा है। क्योंकि जो टीबीएल एम्प्लॉय के जो कंडीशन जो ट्रू हो रहा है वो तो होगा, वो सारे रिकॉर्ड आएंगे। जो कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं लेफ्ट वाले में से वो रिकॉर्ड आएगा। तो लेफ्ट में क्या है? टीबीएल एम्प्लॉय, और उसमें मैंने सेट कर रखा था कंट्री को कि 10 नंबर का भी एक कंट्री है, उसको असाइन कर दिया था। वो टीबीएल एम्प्लॉय में कर रखा था, टीबीएल कंट्री में नहीं। टीबीएल कंट्री में केवल 4, इंडिया, नेपाल, यूएसए, जापान। लेकिन एम्प्लॉय वाले ये टेबल से आएंगे रिकॉर्ड, क्योंकि वो कंडीशन ट्रू नहीं हो रहा है। और लेफ्ट वाले सारे एम्प्लॉय आएंगे, तो ये तो आएगा ही आएगा। तो लेफ्ट में कौन है? टीबीएल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड आएंगे। इस तरह राइट का देखिए, राइट को अब कराइए। अब देखिए राइट में, अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि लेफ्ट और राइट का क्या चक्कर है। राइट में देखिए आप, राइट में कौन है? टीबीएल कंट्री, और टीबीएल कंट्री में मैंने 4 ले रखा था। कौन कौन से? इंडिया, नेपाल, यूएसए, जापान। अब वो जापान मैंने किसी को असाइन नहीं किया था, किसी भी एम्प्लॉय को असाइन नहीं किया था। तो जो कंडीशन ट्रू हो रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो जापान, जो किसी को अलॉट नहीं किया था मैंने, क्योंकि वो राइट साइड में है, राइट ज्वाइन राइट साइड में है, इस वजह से वो भी आएगा, एम्प्लॉय भले ना हो। अब देखिए एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन उस टेबल का रिकॉर्ड आ रहा है, उस टेबल का ज्वाइन होकर रिकॉर्ड आ रहा है सी नेम में, जापान, CID 4, लेकिन इसका कोई भी एम्प्लॉय है नहीं। तो यही है लेफ्ट और राइट ज्वाइन में अंतर, कि लेफ्ट ज्वाइन में
लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड आते हैं और राइट वाले में राइट वाले टेबल के